सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एचसीएल टेक और नेम इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं। इन दोनों के ही रिजल्ट आज 19 जुलाई 2021 को रिलीज होने थे। तो रिजल्ट के बाद इन दोनों स्टॉक के अंदर क्या क्या हो सकता है, इन्हीं चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये एचसीएल टेक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं और ये 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के चार्ट के अंदर आप यहां देखेंगे स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस था 1045 से लेकर 1050 का, जिसके अंदर स्टॉक ने लास्ट वीक में जैसे ही इस रेजिस्टेंस को टच किया तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक लास्ट वीक में 1005 रुपए के आसपास बंद हुआ। तो अब आप ये मान के चलें स्टॉक के अंदर ये 1050 रुपए का जो रेजिस्टेंस है ये आने वाले दिनों में भी स्टॉक को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर लास्ट वीक में यहीं से एक प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला है। तो अब हम इसमें डेली चार्ट देख लेते हैं। इसका ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये वही कैंडल है जो वीकली कैंडल मैंने आपको दिखाई है। आप यहां पे देखेंगे, अगर हम इन दोनों कैंडल को यहां पे कंबाइंड कर दें तो आप यहां देखेंगे इसमें एक प्राइस रिजेक्शन डेली चार्ट के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्राइस रिजेक्शन यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस प्राइस रिजेक्शन की वजह से आप यहां पे देखेंगे स्टॉक जो बंद हुआ है आज 1000 रुपए के आसपास बंद हुआ है। और इसी प्राइस रिजेक्शन की वजह से आपने देखा था कि फ्राइडे के अंदर स्टॉक के अंदर हमको एक सेलिंग देखने को मिली, जिसका इंपैक्ट हमें आज भी स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। तो अब रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है आप ये समझिए। यहां पे मैंने ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करी हुई हैं। इन लाइन के अंदर आपको कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहे हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि स्टॉक 985 से लेकर 995 के एरिया में, ये वाला जो एरिया है ये वाला, इस एरिया में एक यहां पे एक सपोर्ट को फेस करेगा 985 से लेकर 995 का एरिया को। और ऊपर के एरिया में स्टॉक 1013 रुपए के रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो आप ये मान के चले यदि स्टॉक के अंदर गैप अप अगर ओपनिंग हो और वो 1013 से ऊपर दिखाई दे आपको और स्टॉक वहां पे कंटिन्यू सस्टेन कर रहा हो और 1012 के नीचे ना आ रहा हो, तो स्टॉक के अंदर आप भूल के भी सेलिंग की पोजीशन ना बनाएं। ये स्टॉक 1013 के ऊपर चांसेस ये हैं कि 1050 तक फिर दोबारा बड़े इजीली जा सकता है। और आप ये देखें कि अगर स्टॉक के अंदर गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन के अंदर आप 985 के ऊपर, 985 के आंकड़े के ऊपर ध्यान रखें। ये वाला जो स्विंग एरिया है ये वाला, अगर ये 985 के एरिया को नीचे की साइड सस्टेन कर रहा है तो इस स्टॉक को आप लेने की कोशिश ना करें। तो ये मैंने आपको दोनों ही सिचुएशन किस तरीके की स्टॉक के अंदर बनेंगी, दोनों ही सिचुएशन में आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं कि स्टॉक अगर ऊपर खुलता है तो 1013 के ऊपर खुलना चाहिए तब स्टॉक के अंदर बाइंग आएगी, या 985 के नीचे खुलना चाहिए तब स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा। और दोनों तरफ जो मूवमेंट आएगी वो करीबन आप मान के चले 35 से लेकर 40 रुपए की एक्स्ट्रा मूवमेंट आएगी, दोनों में से कोई सा भी एक लेवल टूटने पर। 985 का नीचे की साइड और 1013 का ऊपर की साइड। तो आप इन दोनों को लेवल को ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखें कि यदि स्टॉक 1013 के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग दे दे, 1012 और 13 के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग दे दे, जो कि अभी ये नहीं दे पाया है लास्ट वीक के अंदर और आज भी, तो स्टॉक के अंदर आपको एक तेजी का ट्रेंड दिखाई देगा आने वाले दिनों में, जो कि इसको फर्स्ट राउंड में 1050 रुपए और उसके बाद ये स्टॉक 1080 और 1100 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। मगर 1013 से ऊपर की क्लोजिंग 1 आवर के चार्ट के ऊपर स्टॉक के अंदर आनी चाहिए। अदरवाइज स्टॉक के अंदर आप इस रेंज का 985 से लेकर 1012 की रेंज का स्टॉक के अंदर खास करके ध्यान रखें, क्योंकि कल स्टॉक के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा रिजल्ट्स का। तो स्टॉक किस तरीके से ओपन होता है उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को यहां पे बना के चलें। तो दोस्तों ये तो एचसीएल टेक के ऊपर हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेम इंडिया। दोस्तों नेम इंडिया में भी हमने देखा था लास्ट वीक यानी शुक्रवार को हमको एक फ्रिज इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। आप यहां पे देखेंगे ये सारी फ्राइडे की ये वाली
ये वाली जो सारी रेंज है ये फ्राइडे की रेंज है, जिसके अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 432 रुपए के आसपास का, 436 रुपए के आसपास का एक यहाँ पे हाई लगाया था, जिसके अंदर स्टॉक ने इसको फ्रीज कर दिया था। और फ्रीज करने के बाद स्टॉक ने यहीं से सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला। अब स्टॉक के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है, नेम इंडिया के अंदर अगर इस स्टॉक के अंदर ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो तो आपको नीचे में तो 395 रुपए के सपोर्ट का ध्यान रखना है। इस स्टॉक के अंदर स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ अभी 405 रुपए के आसपास बंद हुआ है। और यदि आप इसमें रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आप ये मान के चले 416 से लेकर 418 का स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस है। अगर 418 के ऊपर स्टॉक अगेन दोबारा यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक आपको दोबारा इसी वाले स्विंग हाई के पास ज्यादा दिखाई देगा, जो कि ये शुक्रवार को इसने यहां पे फॉर्म किया है और जो लेवल बैठता है 438 रुपए का। मगर दोस्तों लेवल का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 418 के ऊपर सस्टेन होने पर ही ये आपको 438 की तरफ ज्यादा दिखाई देगा। और नीचे में 395 का सपोर्ट ध्यान रखें, जो कि इसका ये वाला एरिया है जहां से ये स्टॉक ने अपने स्विंग लो लेता हुआ यहां से एक फ्रीज यहां से हमको शुक्रवार के सेशन में दिखाया। तो आप इस स्टॉक में भी 395 का सपोर्ट और 418 का एक रेजिस्टेंस का ध्यान रखें, और इन दोनों लेवलों के कटने पर या इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने पर आप अपनी पोजीशन को उसके हिसाब से ही आप यहां पे प्लस और माइनस करने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है और यहां पे आप यहां देखेंगे एक 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है। ये ट्रेंड लाइन में यहां पे मल्टीपल सपोर्ट यहां पे ले रहा है, और आज जो कैंडल बंद हुई है बुलिश कैंडल एंड के 15 मिनट के अंदर बंद हुई है। तो अगर ये स्टॉक यहां पे इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर कल मॉर्निंग में ओपन हो जाता है यानी 407 रुपए के आसपास, तो ये स्टॉक आपको 418 के लेवल में यानी इस वाले स्विंग लो के आसपास जाता दिखाई देगा, 418 रुपए के आसपास, मगर 407 रुपए के ऊपर सस्टेन होने के बाद। तो 407 रुपए के ऊपर आप 418 रुपए और 418 रुपए के ऊपर ये स्टॉक वापस आपको 435 से लेकर 438 रुपए तक के लेवल आपको दोबारा ये आने वाले दिनों में दिखा सकता है। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया स्टॉक के अंदर एक 395 का सपोर्ट है, तो इस स्टॉक के अंदर आप 395 के सपोर्ट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखें। दोस्तों जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहां से जाके आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट मैं यहाँ पे करता हूं वो उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप देखेंगे यहाँ पे मैं सभी तरीके के स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी और वर्ल्ड मार्केट के सभी अपडेट में यहां टाइम टू टाइम डालता रहता हूं, तो आप इनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे इसका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।